आस्था को लेकर के कलयुग में भी हो रहा है अविश्वसनीय चमत्कार। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिपुर सिटी की, जहां एक पांड्या जी ने अखंड भक्ति करने का संकल्प लिया है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पूरे नगर में माता की घट स्थान शुरू हो गई है, जिसमें रामलीला मैदान स्थित जय मां काली मंदिर पर घट स्थापना की, जिसमें मंदिर के पांडा जी रवि परमार को माता को इष्ट है। 51 किलो खिलों से बनी सेज पर पांडा जी कठिन तपस्या कर 9 दिन बिना कुछ खाए पिए मां का आराधना कर रहे हैं। आरती के समय पांडा जी को माता का इष्ट आया और उन्होंने चमत्कार दिखाते हुए अपनी तलवार से अपनी जीभ काटी। भक्तों ने मां के जयकारों के साथ मंदिर को गुंजायमान कर दिया। इसी कड़ी में समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने माता जी के दर्शन किए और पावागढ़ से लाई गई ज्योत प्रज्वलित कर आरती का लाभ लिया। साथ ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव हेतु मंदिर की व्यवस्था के लिए 21,000 रुपये की नकद राशि भेंट चढ़ाई। महिदपुर से महेंद्र जोशी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। महिदपुर सिटी उज्जैन जिले के अंदर महिदपुर सिटी ग्राम है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। रवि परमार जी यहाँ पंडे हैं और इन्होंने कई वर्षों से कालिका माता की तपस्या की है। आज नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा दिन जो 52 किलो की सैया पर, कील के सैया पर लेटे हुए हैं और इनकी तपस्या किस तरीके से उन्होंने की है और क्या की है, इसमें हम रवि परमार जी से बात करेंगे, पंडित जी से, जो कील पर लेटे हुए हैं। बताएंगे कि इन्होंने किस तपस्या और कहाँ से इन्हें आदेश मिला और किस तरह से इनको सहायता मिल रही है माता जी की तरफ से। पूरी जानकारी देते हुए रवि परमार जी आइए बात करते हैं रवि परमार जी से। जय माता जी। जय माता जी। किस तरीके से आपको तपस्या करते करते कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ? मैं 7 साल की उम्र से माता की तपस्या कर रहा हूँ। हर वर्ष माता कुछ न कुछ आदेश देती रहती है। जो रात को माता आदेश दे देती है वह सुबह में कर देता हूँ। जब माता मेरे सपने में आई थी और कहा था कि मैं तेरे घर पे विराजमान होंगी, तो 1.25 फीट की मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई थी और यहाँ पर स्थापना की थी। कुछ वर्ष बाद माता ने आके कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, अब तो यहाँ पर मंदिर का अगर निर्माण कर सकता है तो अपने हाथों से मंदिर को 12 घंटे में बना के बता। तो यह जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वयं मैंने अपने हाथों से 12 घंटे में तैयार किया। और माता का आदेश हुआ कि तू पखान की मूर्ति बिठा सकता है। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मैं इस पखान की मूर्ति को 1.25 फीट की लेकर आया और पूरी विधि विधान के साथ हवन और भंडारा कर कर कन्याओं को भोग लगाकर माता की स्थापना की। और माता के यहाँ पर अखंड ज्योत मेरे यहाँ पर पानी की जलती है। इस वर्ष माता ने कहा कि यहाँ पर लोगों के दुखों को काटा जाता है। अगर तुम्हें शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी, और मैं माता की हर परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार माता ने कहा कि तुझे 151 किलो पर सोना होगा, तो मैं 51 किलो के सेज को बनाकर सोया हूँ। और यह आपके सामने जीता जागता मेरी माता का नमूना है। यह जल है, देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ जल डाला जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके सिर्फ जल डाल सकता है और माता की कृपा बनी रहती है और हर भक्तों का यहाँ पर दुख दूर होता है। निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का यहाँ से कोई धन या किसी प्रकार का कोई भी मोह माया नहीं है मुझे। यहाँ से माता देती है, बस देने का काम है, यहाँ लिया नहीं जाता है। पंडित जी, किस तरीके के दुख काटे जाते हैं और कितने लोग आपके अभी तक दुख काटे? यहाँ पर हजारों लोग आ चुके हैं। कई जिलों से आए हैं, कई दूरों से आते हैं। किसी को शारीरिक पीड़ा होती है तो किसी को हवा या किसी को भूत प्रेत होता है। किसी का घर बिगड़ा हुआ है, उन घरों को जोड़ने का काम। किसी की औलाद बिगड़ी हुई है, किसी को मदिरे का सेवन है, कोई नशे के आदी है, उन नशे को छुड़ाया जाता है। यहाँ माता आदेश दे देती है कि इसका काम होगा, हाँ उसका होगा, और माता ने कह दिया कि नहीं होगा, उसका कभी नहीं होगा। जो माता कहती है वो पत्थर की लकीर होती है। जिस तरीके से आप 51 किलो की सैया पर लेटे हुए हैं, आपके शरीर में कुछ अनुभव हो रहा है कि दर्द वर्द या कुछ? कोई दर्द नहीं, बस मेरी माँ ने मुझे खिलों पर नहीं, ये लोगों को देखने के लिए खिले, पर मेरे लिए फूलों की सेज है। मेरी माँ ने मुझे फूलों की सेज पे सुला रखा है। जिस तरह विष्णु पितामह तीर की सैया पर लेटे थे, आज आप खिलों पर लेटे हुए माता के। ये मेरी माँ की शक्ति है, यही तो चमत्कार है। और दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, ये मेरी माँ की लीला है। इस तरह कई भक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लोकल के
यहाँ के स्थानीय लोकेश जी हैं जो कि यहाँ पत्रकार भी हैं और अच्छे व्यक्ति से बताया जाता है, और उनकी जानकारी लेंगे कि वो कब यहाँ पे आए थे और किस तरह उनको श्रद्धा बनी और किस तरीके से उन्होंने कार्य किया। लोकेश जी, आप पंडित जी को कब से जानते हैं और किस तरीके से आप उनको जानकारी देंगे? मैं जो हमारे रवि परमार जी पंडा जी हैं, इनको यहाँ वैसे तो मैं बचपन से जान रहा हूँ, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ के मंदिर के बारे में खूब जानकारियाँ सुनी थी, और काफ़ी समय से मैं यहाँ पर मंदिर के समय में मैं यहाँ आ रहा हूँ, और मंदिर के साथ में आने के बाद यहाँ माता जी के दर्शन भी करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि जो अपनी दुख दुविधा और बहुत सारी परेशानियाँ लेकर यहाँ पर आते थे, और वो यहाँ पर आए और यहाँ से उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को छुटकारा भी पाया। माता का आशीर्वाद यहाँ पे हमेशा बना रहता है। और सबसे मेन बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पंडा जी हैं, इन्होंने लगातार कठिन से कठिन साधना करते हुए अधिक से अधिक कठिन साधना की, और साधना करते करते इनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ भी माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता भी लगा रहता है। आज जो है नवरात्रि का चौथा दिन है, कुष्मांडा माता जी को जो पूजन चल रहा है, उसी के ऊपर आज यहाँ पर आप लोग आए हैं। मैं सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इसी तरह रवि पंडा जी के साथ पंडित जी जो है, जिनको माता जी का इष्ट है, उनके परम भक्त जो शिष्य के रूप में है राहुल जी, उनसे बात करेंगे। राहुल जी, आप गुरुजी के साथ कब से रह रहे हैं और कितने टाइम से समय दे रहे हैं? सर्वप्रथम माता के चरणों में नमन करता हूँ। मैं जो रवि जी के साथ में करीब 6-7 महीने से जुड़ा हूँ। यहाँ पर महिमा ही कुछ अलग है। मैं पहले इनके साथ में मेरे मित्र हैं, मित्र के द्वारा मेरी मित्रता इनसे हुई है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। 6-7 महीनों में मेरा ऐसा कौन सा भी काम नहीं है, कठिन से कठिन काम मेरा सरल हो जाता है। मैंने मन में मेरा सब अनुभव देखा है और करा है। मेरा जितने भी काम सब बिगड़ रहे थे, वो सारे काम मेरे सुधर जाते हैं। सिर्फ मैं यहाँ नाम लेता हूँ, यहाँ अर्जी लगाता हूँ, ऐसे ही मैं अर्जी लगाने के 2 से 3 दिन बाद मेरे काम वो सारे सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो माँ का आदेश होता है वो हम सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ से आदेश के अनुसार जो ये जोत तो आपके सामने प्रज्वलित है, दिखाई दे रही है, ये पानी से जलती हुई, जिसके बाद में एक जोत वहाँ से हम पावागढ़ से माता के आदेश के द्वारा पावागढ़ से जोत यहाँ पर लाई जाती है। इस मंदिर इस तरीके से आपने इतनी बात बताई, जोत पानी से जलती है और माता जी की पावर होता है, लेकिन आप 6-7 महीने से माता जी के साथ रह रहे हैं, गुरु जी के साथ रह रहे हैं। आपने ऐसा कौन सा अनुभव और ऐसा कौन सा चमत्कार माता जी का जो आपको ध्यान में होगा और उसको हाँ, बिल्कुल मैंने चमत्कार ये देखा है कि जितने भी लोग थे मेरे आगे पीछे मेरे को गिराने की सोच रहे थे, मेरे माँ ने बोला कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जैसे माँ ने बोला कि जैसे तेरे मूँचे है, अगर जीवन में ये कितना भी, अगर जीवन में ज़रा सी भी नीचे हो जाए तो आके मेरे मंदिर पे बता देना कि ये तेरी हार हुई है। मेरे माँ ने मुझे